मैं कबीर पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास एक सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि घर परिवार में शांति मिले। मनुष्य को मानव जोनी में आने के बाद बहुत सारे कर्तव्य निभाना पड़ता है। मनुष्य को मनुष्य जोनी में आने के बाद बहुत सारे कर्तव्य निभाने पड़ता है, क्योंकि ये मृत्युलोक में डेग डेग काट है और पांव रखना है बचाकर। वो मनुष्य को सबसे बड़ा धर्म है। छोटा सा गलती मनुष्य के लिए, छोटा सा गलती परलोक का विनाश कर सकता है। छोटा सा गलती कथा हम जो भेज रहे हैं यही जीवन का सच्चाई है। नारद जी मृत्युलोक में आए भ्रमण करने के लिए। नारद जी मृत्युलोक में आए, भ्रमण कर रहे थे। मृत्युलोक में चना का खेती हुआ था। नारद जी जब चना देखे तो सोचे कि भाई ये मृत्युलोक में हम क्या देख रहे हैं, ये अमृत है या जहर। सोच रहे थे कि ये क्या है, अमृत है या जहर। नारद जी ने एक चने के थान उखाड़ लिए। सोचे कि भाई इनको ट्राई कर लूं, ये पहला बार मैं देख रहा हूं। चना के थान उखाड़े और चना का एक दाना अपना मुंह में डाल लिए। नारद जी का स्वादिष्ट लगा, अच्छा लगा। नारद जी चना टुंगरा यानी खाते खाते चल गए। मृत्युलोक से एक थान उखाड़े और चना खाते खाते अपना धाम गए, देवलोक गए। वहां गए तो देखे कि भाई यहाँ पे खाता बही चेक हो रहा है। हर मनुष्य को मृत्युलोक में आने का बाद एक एक बारी एक एक कार्य मनुष्य करता है, वहां पे रजिस्टर पर दर्ज होता है। हर मनुष्य को जवाब देना पड़ेगा। जो करे, कितना लोग चाहते हैं कि कौन देख रहा है। अरे जो कोई नहीं देखता वो परमात्मा जी देखते हैं। आप तो यहाँ से करके जाएंगे पर वहां जवाब देना पड़ेगा, वहां दंड भोगना पड़ेगा। यही हुआ नारद जी के साथ। एक चना के थान चुराए लेकर गए। अब खाता बही पर लिखाया था कि नारद जी चोर है। नारद जी गए, जब खाता देखे, जब उनका नाम आया तो लिखा है कि नारद जी चोर। नारद जी ने कहा कि भाई हमने चोर कहा है, हम तो संत है, हमारे नाम पे चोरी लिखा गया, चोरी कभी किया नहीं। देवलोक में देवताओं ने कहा, हे नारद मृत्युलोक में गए थे। नारद जी ने कहा कि हमने गए थे, तो एक थाना चाना के थान उखाड़ के लाए थे। उखाड़े थे? नारद जी ने कहा कि हमने उखाड़े थे, टेस्ट करने के लिए कि अमृत है कि जहर है। देवताओं ने कहा तो किससे पूछे थे, कि शाम से पूछे थे? नारद जी ने कहा कि नहीं। देवताओं ने कहा कि नारद जी तुम चोर हो। नारद जी ने कहा कि ठीक है, ये गलती तो हमने किया है, इनका मूल्य कैसे चुकाया जाएगा। देवताओं ने कहा कि नारद मृत्युलोक में जाइए, उस किसान के पास
और उनका यहाँ मजदूरी करके आइए, तभी एक थान चना के एक थान का मूल्य चुकेगा। नारद जी मृत्युलोक में आए, किसान के पास आए और बोले कि भाई मुझे कोई काम दे दो। किसान ने कहा कि बुढ़ा आदमी का कौन सा काम दो। नारद जी बोले कि मुझे कोई काम नहीं चाहिए और नहीं दाम चाहिए, मुझे 2 रोटी चाहिए और मुझे एक डिप्टी दे दो। किसान ने कहा कि ठीक है, यहीं पे खेत में आप खेत का अगोरिया कीजिए, आपका 2 रोटी मिलेगा। नारद जी किसान के घर रह गए, खेत में अगोरिया करते थे, रहते थे। वहीं पे नारद जी का भोजन आता था। नारद जी भोजन करते थे और खेती में रहते थे। एक दिन का बात, उस खेत में चोरों ने काफी ज्यादा जब चना देखा तो चोर ने चोरी करने चल दिया और सारे खेत के चना चोर ने उखाड़ लिए थे, बोझा बांध लिए थे। तब तक नारद जी देखे कि भाई ये लोग तो ले जाएंगे, अब बोलता हूं तभी मुझे दंड देंगे ये सब। नारद जी ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि इतना में इतना तो उतना में कतना। अब चोरों ने ध्यान से सुना, बोला कि बुद्धा क्या बोल रहा है। वो सब चोर के एक सरदार था, वो आया, बोला कि बुढ़ा क्या बोल रहे हो। नारद जी ने कहा कि हमने कहा कुछ बोल रहे हैं, हमें तो ये कह रहे हैं कि इतना में इतना तो उतना में कितना। सूर्य ने कहा कि आखिर बात क्या है। नारद जी ने कहा कि हमने मृत्युलोक में आए थे और एक थान चुराए थे, तो मुझे एक थान के कारण यहाँ मजदूर बनना पड़ा। आप लोग बोझा के बोझा चुरा रहे हैं, तो आप लोग को क्या होगा। चोरों ने कहा कि आखिर हमने तो उखाड़ लिए हैं और बांध लिए हैं। नारद जी ने कहा कि ये में इसमें कौन सा गलती है, उखाड़ लिए हैं तो उठा लीजिए और ले जाकर किसान के द्वार पर पहुंचा दीजिए। चोरों ने राते रात चना उठाए और ले जाकर किसान के द्वार पर रख दिए। सुबह किसान उठा, देखा कि भाई ये सारे के सारे चना हमारा दरवाजे पे आ गए, रात रात एक बुढ़ा धो दिया। नारद के पास किसान गए और बोले कि आप एक दिन में एक रात में इतना सारे काम कर दिए। नारद जी ने कहा कि हाँ, अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि हमारा कार्य पूरा हो गया। तो नारद जी वहां से चल पड़े देवलोक। देवलोक आए और बोले कि अब तो हम मूल चुका कर चले आए, अब तो चोर नहीं ना है। देवताओं ने कहा कि नारद अब आपका ये सफल हुआ, तो मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। ये छोटा सा लोभ परलोक के नाश कर सकता है, इसलिए संभल कर चलना चाहिए। चोरी ही सबसे बड़ा। सत्य अपनाओ, सत्य मार्ग पर चलो, सत्य की रोटी खाओ, यही मनुष्य का जीवन है। और सत्संग में जाओ,
सतगुरु अपनाओ, सत्संग से ज्ञान लो और प्रेम से बोलो सतगुरु महाराज की जय।